ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2023 बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारा भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंच बन जाएंगी। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज़ का कलयुग में किस चीज़ का देवाला निकल चुका है? देवाला निकालने से इसकी गति क्या हुई? उत्तर है कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का अभी बाप तुम्हें सुना रहा है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत। भोलानाथ से निराला। ओम शांति। भगवानुवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानुवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आँख खुली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही ये हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सालबेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसालबेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसकी आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझ ना सके। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती हैं, पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में। कलयुग में सब पतित है, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं जो जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुखधाम में स्वर्ग का बरसा पाने।
इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में है भक्ति मार्ग, मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो सुख पूरा हो, दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाप कहते, अब स्वर्ग का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकता कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती हैं। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलबट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। जीवघात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वो तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतनी पत्थर बुद्धि है जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फ़ायदा। कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं। सप्ताह बाद जैसे शमशान में दफ्तर करते हैं, वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानवाज, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है। मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को नीचे बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वज़न करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतनी पाप नहीं होंगी। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते ही स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच रहती हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारा जैसा होगा, परंतु वो सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगी? जरूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगी। आत्मा जब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सद्गति में जाती हैं। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे।
कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाए पैसे का पद पा लेंगी। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, ये बाप बेट समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवेनली गॉडफादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवेनली गॉडफादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वो भी ड्रामा अनुसार होना है जितना जिसकी तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितनी अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते ये अच्छा पद पाएंगे, ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी होते हैं ना। वो है पावन राजा, ये है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितनी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि ये जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती हैं। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती हैं, जिससे फिर बरस बरस भीख मांगते हैं। कितना फ़र्क है। लक्ष्मी से हर बरस पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगी हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वो सब कामनाएं पूरी करने वाली हैं। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती हैं स्वर्ग की बादशाही, लक्ष्मी से हर बरस कुछ न कुछ धन का फल मिलता है। तब तो हर बरस पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली हैं। धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाएं मिलती हैं, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे। फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉडफादर हेवेनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 बरस का युग, और सभी युग 1250 बरस के हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसे होता है। स्वर्ग तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगी नहीं तो जैसे भील हैं। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं।
सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मरते हुए तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसीलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है। पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का बरसा लो। मेरी मत पर चलकर सद्गति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। सद्गति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। ये है शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है। ये तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। ये मिलेगा, ये होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बात कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ा लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार है। 1. जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप के ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। 2. अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज युग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। विस्तार ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह वरदान को जीवन में लाना, वरदान को कायम रखने की सहज विधि है। सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन। अपनी मस्तक की वाणी द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।